मैं शुरुआत में ही बता दूं, ये जो ब्लॉग है मेरा, ये मेरे पापा के पटीदार के लिए है ना। तो हर हर महादेव। मैं आप लोगों की सुमन बनारसी, आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मेरे मुंह से अभी ये सब भाभी वाभी नहीं निकल रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि रिश्ता वही है। तो भाभी, ज़मीनी भी बात चल रहा है तो आप ज़मीन का बात करिए ना। एक तो चोरों ऊपर से मतलब आँख भी दिखा रही हो आप, उसी मतलब मेरे पापा के ज़मीन से आना जाना, गाड़ी लेके आना जाना, ज़मीन हड़पना, चोरों और घघोटों। एक तो आप लोग ज़मीन भी हड़पे हैं, इसमें इनके 3 भाई हैं, एक तो नहीं रहे, लेकिन 2 भाई इस सबसे मतलब नहीं रखते हैं। सबसे बढ़िया उसमें बेस्ट क्लास का जो है ना, वो छोटा वाला भाई है। और जो दूसरे नंबर भैया है ना, उनका भी मेरे ऊपर एहसान है। मैं ये यूट्यूब पर एक बार नहीं 1000 बार बोली हूँ कि भैया का एहसान है, इसलिए हम चुप हैं। लेकिन ये जब बड़े वाले हैं ना, बिना सह का ये लोग कुछ नहीं करेंगे। इसका मतलब कि देखिए, अपना खून का रिश्ता अपने तरफ खींचता है, कितना भी मुड़ा हुआ धार हो वो एक ही होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई पीछे से बोल रहे हैं कि भाई तुम लड़ो, हम पीछे से हैं। लेकिन भाई, मैं आप लोग को बता दूं कि ज़मीन अशोक पंडित का है ना। हड़पे आप हो और आपकी बीवी बोल रही है कि तुम्हारे किचन का दीवार हमारे में है, और हमें लेकर के मेरी माँ को गालियाँ दे रही। मेरे माँ बाप बीमार पड़ गए हैं। अगर ओमकार मिश्रा सस्कला जी से बोले हैं कि मैं भाग गई हूँ और जहाँ पर मैं भागी हूँ वो मुझे काट के फेंक डाला है, तो मैं भागूंगी क्यों? अगर मुझे भागना ही होगा तो मैं भागूंगी क्यों? भैया मैं क्यों भागूंगी? मैं अगर यही करना होगा तो मैं शादी करूंगी ना, कोर्ट मैरिज करूंगी, मैं भागूंगी क्यों? और ओमकार मिश्रा से ये नहीं आप पूछी, ओमकार मिश्रा ये नहीं बताया कि हम 15 साल से एक साथ में नहीं रहते हैं। जब आप उनकी वाइफ हैं और ओमकार मिश्रा आपसे दुख रोए हैं कि मेरी बीवी भाग गई, तो ओमकार मिश्रा ये नहीं बताया कि हम 15 साल से एक साथ में ही नहीं रहते हैं। आप हमें क्यों घसीट रही हो? और हमें घसीटोगी ना तो भारी पड़ेगा। आपके पास सरकारी पावर है, आप मुझे जवाब देना। शशिकला जी, आपका पति सीआरपीएफ का जवान है, आपका पति स्मार्ट है, आपका पति यंग था, आपका पति आपके हम उम्र था, तब तो आप किसी को नहीं छोड़ी। आप अगर बोलोगी ना तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं। ये यूट्यूब पर हम नहीं डालेंगे, ये फेसबुक और इंस्टा पे जाएगा। और इंस्टा फैमिली 1 लाख की मेरी है, और जो है कि फेसबुक आप लोग के सामने है, जो भी है। हाँ, मैं यूट्यूब पे डालूँगी, मेरी मम्मी डिलीट करवा देगी। आप लोग को मैं बता दूं कि ये मेरी माँ को मेरे पापा का ज़मीन भी हड़पी है। और क्योंकि मेरे माँ पापा गरीब हैं, मैं गरीब की बेटी हूँ। आज ये इतना बोल पा रही है ना, क्योंकि मैं गरीब की बेटी हूँ। मैं यूट्यूब पर 1000 बार बोली हूँ, 1000 बार बोली हूँ, मैं गरीब की बेटी हूँ, इसलिए मैं इस सिचुएशन में हूँ, नहीं तो मैं इस सिचुएशन में नहीं होती। और जो मैं झेल के निभा रही ना शशिकला जी, उसका कल्पना नहीं कर सकती हो। कब का भाग गई होती, जब आपका सब कुछ संपन्न था, तब तो आप किसी को नहीं छोड़ी। और अगर मेरे पे आओगी ना तो हर चीज़ खोलेंगे, हर चीज़ खोलेंगे। कर्रा का दुपट्टा खींचना हुआ खोलेंगे, ससुर के साथ अवैध संबंध खोलेंगे, सब कुछ खोलेंगे। मेरी माँ में और इनकी सास में कभी झगड़ा नहीं हुआ था। कोई नहीं समझ पाया था ये लोग सगी हैं या जो है कि पितियाउत हैं, कोई नहीं समझ पाया था। लेकिन ये इतना उड़ रही हैं, इतना उड़ रही हैं, और ये हमें घसीट रही हैं और हमें लेकर के मेरे माँ बाप को गाली दे रही हैं। मेरे पिताजी बीमार हो गए टेंशन में, मेरी माँ खोखली हो गई है। क्यों हमें क्यों घसीट रही हो? क्यों? आप दूध की धूली हो, आपकी बेटी दूध की धूली है। मैं वही मैं हूँ जो बहराइच जाने वाली थी ना, मैं बताई थी तुम लोगों को कि तुम्हारी बेटी भागने वाली है। मैं वही हूँ और मैं आ रही थी। और कमज़ोर मेरे बाप को मत समझना। मैं मीडिया लेकर आऊँगी और सबका, तुम मेरा चेहरा सामने लाना, मैं तुम लोगों का चेहरा सामने लाऊंगी। तुम मेरा चेहरा सामने लाना शशिकला जी, और मैं तुम लोगों का चेहरा सामने लाऊंगी। इसमें सिर्फ एक को छोड़ूंगी, माँ को छोड़ूंगी, क्योंकि वो सबकी माँ थी। तुम्हारी सास थी लेकिन हम लोग की माँ थी। जब तक वो थी तब तक हम लोग में, मेरी माँ से और उनके में कभी कुछ नहीं हुआ। तो मेरी आजी को ताना मारी हो कि पागल हो गई है, कि तुम मरोगी, तुम्हारा क्या दुर्दशा होगा मरते समय, तुमको पता है क्या? इतना कुकर्म तुम करके, तुम इतनी, मतलब इनका पति बलात्कारी है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि इनका पति बलात्कारी है, उसको सजा मौत होनी चाहिए थी, लेकिन वो गरीब के बेटी और गरीब के बहन के साथ छेड़खानी किया था। इसके पति को बुआ, बहन, बीवी में फर्क नहीं समझता, बेटी में भी शायद फर्क नहीं समझा होगा। ये बलात्कारी है और हमारे पास गवाह है, 2 गवाह है। जिस बुआ के साथ कुकर्म करने की कोशिश किया था, बुआ चिल्ला करके भागी थी, वो भी जिंदा है। और जिस बहन के साथ है जो है कि बलात्कार किया था, वो भी जिंदा है। 2 गवाह मेरे पास है। सुधर जाओ, और औकात है ना जितेंद्र और शशिकला, तो अपना गढ़ा खरीदी हो, क्यों नहीं बनवा रही हो? इसको तो शर्म आनी चाहिए, इसको तो सर नहीं उठाना चाहिए। हमारे ही दरवाजे से आ रहा है, हमारे ही दरवाजे से जा रहा है, और हमारे ही माँ बाप को गाली दे रहा है।
और इसके सह में कोई सामने नहीं आता। छोटे भाई कभी नहीं आए, छोटे भाई दूसरे नंबर। और आज जो मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद की हूँ ना, दूसरे नंबर के भैया के कहने पे बर्बाद की हूँ। भैया बोले थे कि बहन तुम वहाँ पे चली जाओ, नहीं तो लोग समाज में हंसेंगे, बोलेंगे इसकी बहन की दूसरी शादी हुई है। और मैं झेल रही हूँ और मैं भागूंगी नहीं। मुझे करना है ना तो मैं सोशल मीडिया पे हर एक्टिविटी मेरी जाती है, मैं शादी करूँगी, मुझे करना। लेकिन मुझे बहू उतारने का समय है, मेरा बहू उतारने का समय है। थोड़ा सोच समझ करके बोलो, और नहीं तो मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाओगी। मेरी पर्सनल ज़िंदगी है, उसमें इंटरफेयर मत करो। मुझे लेकर के मेरी माँ बाप को कुछ मत बोलो। शशिकला और जितेंद्र तुम बोलने लायक हो, तुम बलात्कारी, तुम बोलने लायक हो। और तुम्हारा पोल पट्टी हम खोलेंगे। हम नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि गाँव के कुछ लोग, जहाँ ये लोग पैरवी करते हैं, जाके पैरवी किए थे कि उनको समझाओ, दरवाजे से आने जाने दें, हम बाद में अपना रास्ता। इनका दीवार मेरे में है, मेरे बाप के ज़मीन में है। इनका चरनी मेरे बाप के ज़मीन में है। इनका लैट्रिन का दीवार मेरे बाप के ज़मीन में है। इनका गटर मेरे बाप के ज़मीन में बहता है। और इनकी वाइफ बोल रही है कि तुम्हारा दीवार हमारे घर में है। कौन सा दीवार है? तुम्हारा दीवार हमारे में है या हमारा दीवार तुम्हारे में है? तुम सेठिया गई हो क्या शशिकला? तुम सेठिया गई हो क्या? वहीं गांव से ही हमें रोका गया कि बहन तुम मत आना, मैं मीडिया लेकर के आऊँगी। और मैं ऐसी तुच्छ मीडिया नहीं, अच्छे प्लेटफॉर्म की मीडिया लेकर के आऊँगी और सबका चेहरा सामने लाऊंगी। और तुम मेरा बताना, तुम मेरा, और जिसके साथ भागी थी उसको लेके आऊँ क्या? रहोगी उसके साथ? लेके आऊँ मैं? बेशरम औरत, ज़मीन की भी बात चल रही है, तुम ज़मीन पर बात करो ना। तुम हमें क्यों घसीट रही हो? हमें वह गाँव छोड़े 22 साल हो गया है, आज 6 साल हो गया उस गांव में मैं कदम नहीं रखी हूँ। और दीपावली पे मैं आ रही हूँ, 2 महीना हो गया, तुम्हारा गढ़ा ही नहीं पड़ रहा है। क्यों वहाँ क्यों नहीं लड़ रही हो? उन लोगों से लड़ो, खरीदी हो ना, लड़ो। बेशरम औरत, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन तुम लोग मजबूर कर दी। तुम क्या बोली कि मेरा बाप मरने वाला है और तू अमृत का घड़िया पी के आई है, तू जिएगी। और मैं इनके दोनों छोटे भाई से बोलना चाहूँगी कि देखिए हम लोग का बचपन में रिश्ता बहुत अच्छा था। मेरे छोटे भैया थे, दूसरे नंबर भैया थे, एक और भैया थे जो इस दुनिया में नहीं रहे। और सबसे बेस्ट क्लास की जो बीबी है ना, वो सबसे छोटे वाली भाई की है। मैं मुँह देखी बात नहीं करूँगी, कोई मेरा खर्चा नहीं चला रहा है। सबसे बेस्ट क्वालिटी की बीबी जो है वो छोटे वाली भाई की है। उसको समाज का, उसको परिवार का, उसको इज्जत का वो सम्मान करती है औरत। बहुत अच्छी लेडीज है वो। लेकिन इन सबों में आके दो लोगों का ज़िंदगी नाश हो गया। तुम मेरे बाप को बोल रही हो, मेरे माँ को बोल रही हो कि बहू नहीं संभाल पाया, तुम बहू संभालती हो। अरे वो छछुंदर मिल गई, तुम तो अपने बहू को देख के जलती हो। अपने देवरानियों का घर नहीं बसने दी। अगर सब लेकर के बाहर नहीं जाते तो तुम जीने देती थी क्या? तुम बोलने लायक, अपनी बेटी का घर तुम तोड़ दी हो, तुम बोलने लायक हो शशिकला? मैं आऊँगी, मेरे सामने बोलना। एक अगर नहीं खोली ना, जो छिपा है अभी दब के रखा है, एक नहीं खोली तो अपने बाप की बेटी नहीं, अशोक पंडित के पेशाब से पैदा नहीं, समझी? एक तो ये सब हरामखोर जो है कि सारे बेईमान है, बेईमानी करके मेरे बाप को दबाते जा रहे हैं सिर्फ गरीबी की वजह से। और मैं आप लोगों को बता दूं, फेसबुक पे मेरा ज़्यादा मैं एक्टिवेट नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैं ऑफिस घर सब संभालती हूँ। मेरे बच्चे का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और डॉलर आना शुरू हो गया था फेसबुक पे, लेकिन तो सारा सब कुछ रेड हो चुका है। मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। मैं ध्यान मेरा यूट्यूब पर है। आप लोग सभी लोग यूट्यूब पे आ जाइए। और हाँ, मैं बता दूं कि जो हमें सरकारी नौकरी और बंदूक का धौंस दिखाते हैं, मेरे माँ बाप को अमीरी का धौंस दिखाते हैं ना, तो उनके पास पैसे हैं, हम गरीब हैं। हमारे पास जो है कि मीडिया है, सोशल मीडिया है। हम भी कहीं से कमज़ोर नहीं है। और अगर दीपावली तक आपका रास्ता नहीं बना तो मैं आ रही हूँ। और मैं 1-2 नहीं, मैं 5 मीडिया वालों को लेकर आऊँगी, अच्छे प्लेटफॉर्म को लेकर आऊँगी। आप जवाब देना और मैं अपना जवाब दूँगी। आप अपना तहरीर रखना, मैं अपना रखूँगी। छेड़ो मत। अगर मैं शांत हूँ ना तो ये मत समझना कि हम भूल गए हैं। भूले कुछ भी नहीं है। 4 गुना वापस दूँगी आने के बाद 4 गुना वापस दूँगी। भूली कुछ नहीं होगा। शेर शांत है ना तो 4 कदम आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा है। ये ध्यान रखना शशिकला, तुम्हारे लाइसेंसी बंदूक से नहीं डरने वाली हूँ। और रही भागने की बात, रही जो है कि तुम जो ताना मार रही हो, जात कुजात की बात कर रही हो, हमें भागने की आवश्यकता नहीं है। और जिस उम्र में तुमको भी पता है, तुम तो हट्टा कट्टा मर्द पाई, तुम तो सीआरपीएफ का स्मार्ट बॉय पाई, तुम हम उम्र पाई, तब तुमको ससुर की भी ज़रूरत पड़ी, बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ी। और मेरा जग जाहिर है कि उम्र के 3 गुने से मेरा शादी किया गया।
तो अगर मैं शादी कर लूँगी या मैं किसी के साथ किसी को ढूंढ लूँगी या मैं किसी से प्रेम कर ली या कर लूँगी तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे माँ बाप को मुझे लेकर टॉर्चर मत करना। ये तुम्हारे लिए था शशिकला, सुन लेना अच्छे से। बाकी बाद में जाएगा, टाइम नहीं है, ऑफिस के लिए निकल रही हूँ।